लेकर के इसी ओर आ रहे हैं। लगता है क्या कह रहे हो राज सेवक? हाँ, लगता है राम जी पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अयोध्या की चतुरंगी सेना का निकलना इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई कारण अवश्य है, क्योंकि आज तक ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आया कि अयोध्या की चतुरंगी सेना जब जब निकली है तो युद्ध के लिए निकली है। और आज चतुरंगी सेना सहित यदि भरत जी आ रहे हैं तो इसका कोई ना कोई कारण हो सकता है, क्योंकि राम जी सरकार हमारे सखा वन प्रखंड में है। कहीं ऐसा तो नहीं भरत जी के हृदय में ये आया हो कि किसी भी तरह वन प्रखंड में जाकर राम को समाप्त कर दिया जाए। तो जब तक ये राम का सखा निखात जीवित है तब तक वो भरत क्या विश्व की सारी सेना भी आ जाए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। महाराज आप चिंता न करिए, चलिए चलिए महाराज, युद्ध के लिए इतना कहत छीक भय बाए, कहत सगुनियन खेत सुहाए। भाई छीक होने का कारण कुछ ना कुछ तो हो सकता है। असगुन हो गया महाराज, तो फिर सगुन विचारो कुछ। हाँ महाराज देखिए, चतुरांगिनी सेना दो कारणों से लाई जाती है। या तो फिर किसी से संधि करना हो तो चतुरांगिनी सेना लाई जाती है, या तो फिर किसी पर चढ़ाई करना हो तो लाई जाती है। अच्छा देखो, इस समाज में तुमसे अधिक बूढ़ा कोई है नहीं। अब किसी बूढ़े से ही ये सगुन अगर विचार लिया जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ महाराज, बूढ़े एक कहे सगुन विचारी, भरत ही मिलई ना हुई है रारी। हाँ तो महाराज मैं विचार रहा हूँ, लेकिन जब तक मुझको नाच न देखने को मिलेगा तब तक मैं आगे का दिमाग नहीं चलेगा मेरा। भाई कोई भी चीज हो व्यास जी, सब सिस्टम से होता है, तो फिर आनंद नहीं आता उस चीज का। हाँ तो अभी बुला रहा हूँ। हाँ अभी बुलाता हूँ परी को, अब नाच देखूंगा, इसके बाद सगुन बताऊंगा। हैं कैसे बिना... लीजिए, केवल एक प्रस्तुति होनी है। हाँ हाँ, उस सखी के लिए कहा है। आओ न बजिया वैद क्या जाने। चलो हम आगे की ओर चलते हैं, जब तक यहाँ होता रहेगा। आओ। हाँ। न बजिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। जिगर का हाल तू मेरा जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा अरे जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है। जहाँ में हर कहीं हर सू, जहाँ में हर कहीं हर सू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। लीजिए, केवल एक प्रस्तुति और इसके बाद पुनः आगे का प्रसंग। महाराज गोह ने समझा कि भरतलाल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को असहाय समझ करके घेरने पकड़ने आते हैं। तो महाराज गोह ने कह दिया, हो संजोबिल रोकहु घाटा, घाटों को रोक दो, नावों को पानी में डुबो दो। लेकिन सगुन विचार किया गया और महाराज गोह मिलने चल पड़े भरत जी से। एक तरफ कंद मूल फल रख लिए, एक तरफ मीन पीन पाठीन पुराने मछलियां रख ली। अब महाराज भरत जी की दृष्टि कहां पड़ेगी, बस उसी पर निर्धारित हो जाएगा कि महाराज भरत जी किस उद्देश्य से आए हैं। हाँ,
ये कैसे डांस का नियम होता है। यही प्रभाव होता है। हाँ, समाज उखड़ा करती है। जब अगर समाज भगाना हो तो रिकॉर्ड कर दो। अभी देखिए, सूपना खा के नाक और कान कटने हैं, और जब तक आप लोग नहीं रुकेंगे भला नाक कान कैसे कटेंगे। बुराई का अंत होते देख करके जाइए। और देखिए, अभी तक जिन लोगों ने चंदा अपना अपना सहयोग कमेटी तक ना पहुंचाया, किसी कारणवश ना पहुंचा पाए हो, तो देखिए कमेटी में हमारे सभी युवा लोग हैं, युवा साथी हैं, उनका भी उत्साह बढ़ाएंगे आप लोग। और ज्यादा आप लोग अगर समय देंगे तो लीला में भी आपको आनंद आएगा। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। मीन पीन पाखीन पुराने, भर भर भारी कारण लागे। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। करत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम ना हृदय समाई। देखिए महाराज भरत जी और महाराज निषाद राज जी कितने प्रेम से मिले। भगवान मित्रवर, मैं आज तुम्हें देखकर मानो मुझे ऐसा लगा जैसे भैया श्री राम से भेंट हो गई हो। हे भक्तराज, भगवान ये तो आप हमें बढ़ाई दे रहे हैं। आपका हृदय अत्यंत ही कोमल है। आपके हृदय का भ्रात प्रेम देखकर मानो मेरे नेत्रों से अश्रुधार आ रही है। भगवान नहीं नहीं भैया, बस तुम्हारे पास आप तो जान ही रहे हैं। समय मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे ऐसा अवगत हुआ कि भैया श्री राम ने कुछ समय आपके पास भी व्यतीत किया है। हाँ हाँ, तो मैं जानना चाहता हूँ। एक रात्रि उन्होंने यहीं विश्राम किया है और एक रात्रि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिला है। क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ कौन सा स्थान है जहाँ पे मेरे भैया श्री राम मेरे भगवान ने निवास किया था? आए भगवान, देखिए वो सभी जगह दिखाई महाराज गोह ने। ये सुलसुभा का वृक्ष है। जहाँ सिंसुपा पुनीत तरु रघुबर की बेश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्ह्यो दंडे प्रणाम। हे बन की भूम, हे बन के वृक्ष, मैं तुम्हें बार बार कोट कोट वंदन करता हूँ। कुछ साथरी निहार सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। आप धन्य हैं जो आप पर एक रात्रि मेरे भगवान मेरे नारायण ने विश्राम किया। भैया निषाद, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस समय मेरे भैया श्री राम कहाँ है? भक्तराज, भगवान, मैं उनके अतिशी दर्शन करना चाहता हूँ। नाव पे बैठकर वो चित्रकूट की ओर निकल गए। क्या? हाँ हाँ चित्रकूट? हाँ हाँ, इस समय भैया चित्रकूट में हैं, तो फिर भैया निषाद विलंब मत करो, मुझे अतिशीघ्र भैया श्री राम के पास चित्रकूट ले चलो। चले भगवान, हम भी यही चाहते हैं कि या विलंब ना हो। कहे, लेकिन अब शायद लोग कह दें कि भरत चले चित्रकूट। अब जा रहा हूं। भरत चले चित्रकूटे हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट
राम को मनाने, भाई को मनाने, राम को मनाने, भाई को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। इधर रात्रि में माता सीता जी को स्वप्न हुआ, वहां राम रजनी अभिषेसा, वहां राम रजनी अभिषेसा, जागे सिए सपन अस देखा, जागे सिए सपन अस देखा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हे नाथ, आज मैंने बड़ा ही अशुभ स्वप्न देखा है। हे स्वामी, आज मैंने देखा कि हमारी माताएं अनुहारी भेष में हैं और हमारे देवर भरतलाल जी चतुरंगनी सेना सहित, माताओं सहित, गुरुदेव सहित हमारी ओर आ रहे हैं। हे नाथ, यह मैंने देखा है। प्रिय जानकी, रात्रि काल की वेला में तुम्हें स्वप्न आया, और स्वप्न में आया क्या? पूज पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। हमारी तीनों माताएं मलिन अवस्था में अर्थात विधवा भेष में तुम्हें दिखाई। प्रिय जानकी, स्वप्न सच भी होता है और स्वप्न झूठ भी होता है। भैया लक्ष्मण, लखन स्वप्न यह नीक न हुई। ऐसा लग रहा है कि ये स्वप्न हमें ना जाने कितने संकटों से हमें मजबूर कर रहा है। प्राण प्रिया के द्वारा हमें आज स्वप्न सुनाया गया। वैसे जब से हम अयोध्या से आए, कभी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना का क्रम नहीं हुआ, क्योंकि संत के जीवन में माया होती ही नहीं। आज तक हमने भजन को किया है, अभूत भावन भोलेनाथ की कृपा से कभी हमें कोई अशुभ समाचार नहीं मिला। लेकिन आज कोई समाचार न मिलकर के तुम्हारे द्वारा स्वप्न सुनाया जा रहा है। प्रिय जानकी, कि राजमहल को छोड़ के कि राजमहल को छोड़ के लेके सिया खबर पाई है, ये बाती दुखदाई है। ये कैसी खबर पाई है, बाती दुखदाई है। राजमहल को छोड़
बाती दुखदाई ये दीन सारी है, बाती दुखदाई। इतना ही नहीं, हमारा मन दुखी क्यों हो रहा है जानकी? हमारे दुख का एक ही कारण कि हमारी माताओं को हमने मलिन अवस्था में कहा। मलिन अवस्था में माता मलिनी अवस्था में माता सिया को आज दिखा। ओ मलिनी अवस्था में माता सिया को आज दिखा। चतुरंगी से चतुरंगी से नाको लेकर आते हैं भारत भैया भरत चतुरंगी सेना को सजाकर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन प्रिय जानकी, अरे स्वप्न साकार भी हुआ करता है। हमने तो ऐसा भी जाना है कि यदि प्रातकालीन बेला में यदि स्वप्न आ जाए तो वो सत्य भी होता है। लेकिन ये कैसा स्वप्न है? चतुरंगी से नाकोली कर आती है भारत राजमहल को छोड़ कर सियासन राजमहल को छोड़ कर सियासन क्या भाई के मन भाई है? आज हमारे भाई के मन में ऐसी क्या भाई, क्या भाई के मन भाई है? बाती दुखदाई है, ये कैसी निशानी है? बाती दुखदाई। प्रिय लक्ष्मण, लखन सपनी है नीक न हुई ही, कठिन कुचाय सुनाए है कोई। आज हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है। तभी महाराज लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि महाराज भरतलाल जी चतुरंगिनी सेना लेकर के आपकी ही ओर आ रहे हैं। प्रभु, बिन पूछे कछु कहां गुसाई, सेवक समय न ढीठ ढुटाई। तुम सर्वज्ञ श्रोमणि स्वामी, आपन समझ कहूं अनुगामी। आप तो श्रोमणि हैं, मैं तो दास हूं, अपने समक्ष की ही बात करता हूं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस होवा जलाई। भरत नीति साधु सुजाना, प्रभु पद प्रीत सकल जग जाना।
तेऊ आज राजपद पाई, आज उसने राजपद भी पा लिया है। तेऊ आज राजपद पाई, आज उसने भैया को आज समझकर, आज समाज समझ करके आप पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, आपको शांत नहीं रहना चाहिए, मुझको शांत नहीं रहना चाहिए। शशि गुरुते गामी लगो, शशि गुरुते गामी लगो, अबद नबे समान लोक वेद ते विमुख बा, अबद नबे समान। फिर भरत को ही दोष क्यों दे? भरत दोष देवाय क्यों जाई? जग बौराय ये राज पद पाई। वो भरत कीन नहीं एक भलाई, भरत ने अभी तक कोई भलाई नहीं की है। निद्रे राम जान असहाय, असहाय जान करके आज उसने आप पर चढ़ाई करने का प्रयास किया है। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, आपको मुझे आदेश देना चाहिए, अपने दास को आदेश देना चाहिए। हे भाई अब शीघ्र क्या तो भाई तो अब देखूंगा न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे भी हृदय चल रहा है, मजली माँ की गद्दीतों से क्या, अरे क्या दुख होता है राज छूटने का। पूछे कोई राजपूतों से, पूछे कोई। देखिए तभी आकाशवाणी हुई, जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बल विपुल बखानी। आपके बल और प्रताप को कौन नहीं जानता, परंतु कभी कभी बिना विचार करके अगर कोई कार्य किया जाता है तो प्रायश्चित भी करना पड़ सकता है। जहां ऐसी आकाशवाणी लक्ष्मण जी ने सुनी, सोने सोरे बचने लखन सकुचाने, राम सीए सादर सन्माने। आज बात शत्रुता से लेकर के वध तक आ गई है। बात आज शत्रुता से लेकर के वध तक आ गई है। कोई आकर के पूछे कि लक्ष्मण और भरत में कितना अंतर है, तो कोई विशेष अंतर नहीं। भाई भरत, लक्ष्मण एक खुले आसमान की तरह, जब खुले आसमान में पक्षी उड़ता है तो हर प्राणी देख सकता है उसे। और जब भरत के बारे में कोई कहे कि भरत में कितना अंतर है, तो भरत एक समुद्र, और समुद्र से कुछ यदि प्राणी को प्राप्त करना है तो उसमें गोता लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि गोता भी लगाते हैं और खाली हाथ लौटाते हैं। भाई भरत के लिए तो कहा भी गया कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भाई भरत तो एक साधु है, साधु को कभी मद हो सकता है। कोई आकर के मुझसे कहे कि मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया, मशक समान मकमेर उड़ाई। यदि कोई आकर के हमसे कहे कि मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ गया, तुम इस बात को स्वीकार भी कर ले कि हाँ उड़ सकता है। लेकिन कोई आकर के कहे कि भरत को राज का मद हो गया, तो लक्ष्मण ये बात स्वीकार नहीं हो रही है। भाई भरत के बारे में राधे श्याम,
ही ललसाते हो, तू इतनी दलबाले राजा से, दलबाले राजा से कब सन्मुख तुम लड़ सकते हो, राजा से। आज लाल तुमने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई भरत के प्रति तुम्हारा ऐसा प्रेम कि कहने में छोड़ी ना, अब कोई कसर है। भरत आगमन हुआ क्या असर है, भरत आगमन हुआ क्या असर है। कहने में छोड़ी ना, कहने में छोड़ी ना कोई कसर, भरत आगमन का हुआ क्या असर है, आगमन का। प्राणों से प्यारा प्राणों से प्यारा भरत हमारा, नैनो कटारा सैया हमारा। ओ हो। अपनी खबर है ना, मेरी खबर, भरत आगमन का हुआ क्या असर है, आगमन का। भैया लक्ष्मण, भाई भरत एक साधु है और साधु के बारे में ऐसी बातें करना शोभनीय है। शांत हो जाओ। देखिए बड़े प्रेम से राम जी ने समझाया, लेकिन महाराज श्री भरतलाल जी ने दूर से भगवान को देखा, केवट ने भी ऊंचे चढ़ करके देखा। महाराज श्री भरतलाल जी समीप में पहुंचे, सखा समेत मनोहर जोटा, लखऊ न लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावनु, सकल सुमंगल सदन सुहावन। नाथ देखिए विटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। वो देखे नाथ, वो बैठे हैं प्रभु श्री राम जी। आज मेरे भगवान मेरे साथ में। भैया 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 का
कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। बरबस लिए उठाए और लायऊ कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। प्रथमो राम भेटी कैकेयी। और देखिए मित्रों, इस प्रसंग का जो प्रमुख सार है वो अब यहीं पर है। आज महाराज श्री राम जी और श्री भरतलाल जी का मिलन चित्रकूट में हुआ। आइए, सुंदर दरबार लग रहा है और जो लक्ष्य लेकर के महाराज श्री भरतलाल जी श्री राम जी के पास में आए हैं, माध्यम कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी को बनाया गया। दोनों लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे और सभी लोग संवाद के इस सार को, करुण रस के इस प्रसंग को जरूर ध्यान से सुने। धन्यवाद। कुमार राम, पूज्य गुरुदेव भगवान, कुमार भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सर्वप्रथम जाओ, चारों भाई पिताजी को तिलांजलि देकर। क्या कहा आपने? हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिता तुम्हारे राम, तुम धैर्यवान हो। हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। राम, समय अनुसार रोने की आवश्यकता नहीं। जाओ, चारों भाई अपने पिताजी को तिलांजलि देकर हमारे पास शीघ्रता से आओ, तब आगे कार्यक्रम किया। यही सही बात है, चूंकि समय के जानकार हैं महाराज श्री वशिष्ठ जी। यही विधिता है क्रिया सबकी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। हेलो भरत, पूज्य गुरुदेव भगवान, तुम कोई साधारण नहीं हो। तुम्हारे पिता अपने बचनों के पीछे प्राणों की आहुति देकर चले गए, लेकिन बचनों को नहीं जाने दिया। तुम राम, भरत, अपने मन की बात प्रभु से कहो। राम, भरत की बात सुनो, क्या इच्छा, क्या चाहते हैं? अवश्य भैया भरत, पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। आज से तुम्हें ये राम तुम्हारे कंधों पर एक आज्ञा रूपी महल बनाने जा रहा है। लाल, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। ऐसे रोदन करोगे कि तुम्हारा भाई किसके सहारे 14 वर्ष वन में व्यतीत कर पाएगा। तात भरत, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। और इसी महामिलन में आप हैं आदरणीय बाबूजी। भरत, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। भरत, वर्तमान समय में हमें धर्म को देखना है। लाल, आज यदि हम दोनों पूज्य पिताजी के प्रति बहुत ही आस्था थी, हमारे जीवन का एक सहारा था, आज हमारा मूल चला गया है और हम तो खाली पुष्प रह गए हैं। लाल, तुम्हें जाकर के प्रजा की देखरेख करनी है, माता की आज्ञा का पालन करना है। लाल, केवल 14 वर्षों की बात है, अयोध्या वापस चले जाओ। सत्य का आपने,
सत्य कहा आपने भैया। आप कहते भरत जाकर जाकर माताओं की सहायता करो, अयोध्या का राज संभालो। हाँ, मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन संभालता तो वो है जो जीवित हुआ करता है। मैं जीवित नहीं। अरे ये तो एक शरीर है भगवान, प्राण तो इसके आप है। और जब जिस शरीर में प्राण ही नहीं, वो भला किसी को क्या संभालेगा भगवान? लाल, संभालने का प्रयास करो। नहीं, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना बना हो। समाधान भी आप हैं भगवान। हर समस्या का समाधान होता है। नहीं, आप जानते हैं कि आपके बिना ये अभागा भरत एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। नहीं लाल। आप तो कहते हैं 14 बरस। भगवान, मेरे लिए तो 14 बरस मानो 14 वर्षों के समान हो। हे भगवान, नहीं लाल, आज तुमसे केवल राम आदेश भी नहीं दे सकता है, बस एक निवेदन कर सकता है। नहीं भगवान, मेरे प्यारे भरत, राम रूपी तन में ये भरत रूपी आत्मा विराजमान है। यदि आत्मा ऐसे टूट जाएगी तो तन तो पहले ही निर्जीव हो जाएगा। कि अवधि से आने वाली भैया कुछ आदेश देने से पहले बस इतना सोच लेना कि भरत आपके आदेश का पालन कर सके। मैं अवश्य लाल। बस एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। कहो कहो। भैया ये रघुकुल नंदन रघुकुल भूषण रघुपति रघुनंदन रघुराई, इस छोटे औरत शरीर नागति की बही गई यह बाहें बड़े भाई। कि मैं कभी न दूंगा आज्ञाएं, कि मैं कभी न दूंगा आज्ञाएं, तुम पापियनी उपदेश यही होगा मेरा, सत्य कर्म करो सत्य धर्म करो। लेकिन भगवान जब बात धर्म अधर्म की है, जब बात धर्म अधर्म की है, तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भगवान आज्ञा देते
हो छोटा भाई अधर्म करे। क्यों? कि हमारे कुल की रीत है भगवान, जेठ स्वामी सेवक लग भाई, जेठ स्वामी सेवक। जेठ स्वामी सेवक, जेठ स्वामी सेवक। और यही दिन कल यह दिन कर बोलो गीत, यह दिन कर भैया लक्ष्मण, भैया भरत, देख रहा हूं तुम्हारी ओर। तुमने एक रीत बताई, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लगवाई, यह दिन कल कुल रीत सुहाई। लेकिन लाल एक रीत और है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन न जाई। आज हमारे पूज पिताजी ने अपने वचनों के कारण प्राणों का परित्याग कर दिया है लाल। आज पूज पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया केवल वचनों के लिए। आज हमारा धर्म है कि उनके, यदि राम ये 14 वर्ष वन में व्यतीत नहीं करेगा तो ये समझो कि अपयश का पात्र बनेगा राम। हमारे पूज्य पिताजी की जो रीत है वो समाप्त हो जाएगी, यहाँ तक कि वो स्वर्ग में रह करके भी उनकी आत्मा दुखी होगी लाल। लेकिन भैया कि अवधि से आने वाली कि अवधि से आने वाले कैसी दशाई बनाई, भाई के मन में क्या भाई, भाई के मन में क्या भाई। बिनती ये मेरी सुन लो, बिनती ये मेरी सुन लो, ओ मेरे रघुराई। बिनती ये मेरी सुन लो, ओ मेरे रघुराई। लौट चलो घर भाई मेरे, लौट चलो घर भाई। लाल माता पिता ने मन में पठाए हैं, आज माता पिता के आदेश का पालन करना हमारा धर्म है लाल। माता पिता ने मन में पठाए हैं, वचनों के कारण वन में हम आए, वचनों के कारण वन में हम आए। वचनों के कारण वन में हम आए हैं, माता पिता के वचन
अवध से आने वाली, अवध से आने वाली सीता साई बनाई। भाई के मन में क्या भाई, भाई सीता साई बनाई। लेकिन भगवान आप कहते कि भरत माता पिता के वचनों को मानकर हम बन आए, लेकिन भगवान बन की जो बात आए बन में हम जाएंगे, बन की जो बात आए बन की जो बात आए बन में हम जाएंगे। लेकिन अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हम राजा बनाएंगे। अपने और यद्यपि ये भाव की बात होती है मित्रों, और ये भावपूर्ण अभिनय आप लोग देख रहे हैं श्री राम जी सरकार और श्री महाराज भरतलाल जी अद्वितीय प्रस्तुति को आप लोग सुन रहे हैं। और इसी प्रस्तुति और बन की जो बात आए बन में हम जाएंगे। लेकिन अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हाँ हाँ, अपने भैया को हम राजा बनाएंगे। अपने भैया को हम, अपने भैया को हम राजा बनाएंगे। बिनती ये मेरी सुन लो, ये मेरी सुन लो, ओ मेरे रघुराई, लौट चलो घर भाई, लौट चलो घर भाई, लौट चलो। भैया भरत, तुम्हें अयोध्या वापस जाना है। नहीं भगवान, ऐसा कह दो कि भरत तुम अपने प्राण त्याग दो तो मेरा शरीर यही रहेगा, मैं प्राणों नहीं को लाल, अयोध्या भेज दूंगा। आज तुम्हें क्योंकि बताओ प्राण लाल, तुम्हें बात आपके केवल पास धर्म है। की है यहाँ लाल। आज केवल वचनों के कारण हमारे पूज्य पिताजी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है लाल। आज हम अयोध्या भी वापस चले जाएंगे तो हमारे पूज्य पिताजी को कभी आत्मा में शांति प्रदान नहीं हो सकती। जो सारे संसार में हमारी रीत चल रही है, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचनों को नहीं जाने दे सकते। लेकिन आज लाल, यदि हम उनके वचनों को त्यागेंगे और अयोध्या में वापस जाऊंगा तो जो अयोध्या की विमल पताका सदैव आज धर्म के कारण लहराती रही है, आज उसका क्या होगा। प्यारे भरत, नहीं भगवान, आज हमारा एक, मैं तुम्हें जीने के लिए कुछ सहारा दे रहा हूं। मेरा जीने का सहारा तो आप हैं। नहीं लाल, नहीं भगवान, केवल 14 वर्ष, अपने जीवन में आपके अलावा और संसार को जाना ही। केवल 14 वर्षों की बात अरे है। 14 वर्ष तो आप ऐसे कह रहे हैं भैया जैसे 14 वर्ष ना हो, 14 क्षण हो, लेकिन मेरे लिए तो भगवान वो 14 वर्ष 14 जन्मों के समान है। नहीं लाल, 14 वर्ष जैसे ही पूर्ण होंगे, राम अविलंब तुम्हारे पास अयोध्या में आ जाएगा। नहीं भगवान, बात केवल धर्म की है लाल। करो रघुनंदन कि ये भरत अपने प्राणों की आहुति दे दे। नहीं लाल, ऐसा आदेश मत दो भगवान। आज अपने भाई को और आप हैं आदरणीय पुनः
हाँ लाल, मैंने आपकी और आदरणीय गुरुदेव की बात को माना, अवश्य। लेकिन बस इतना ध्यान रहे, अगर 14 वर्षों में एक दिन भी कहीं व्यतीत हो गया नहीं लाल, तो ये व्रत अपने प्राणों का अंत कर देगा। नहीं लाल, हृदय में धारण करो लाल। मैं आपके बिन नहीं जी सकता भगवान, नहीं जी सकता। अवश्य 14 वर्ष पूर्ण होते ही एक भी दिन अविलंब नहीं होगा लाल। ये हमारा वचन है कि 14 वर्षों की अवधि जैसे ही पूर्ण होगी राम, सबसे पहले तुम्हारा ही हमारा मिलन होगा लाल। इधर महाराज भरत जी पुनः अयोध्या की ओर, और आप हैं राम कारों के माध्यम से दर्शाया गया और हृदय से साधुवाद है। ऐसे बड़े ही शोक हमारे भरतलाल जी के जो अभिनेता हैं श्री संतोष महाराज गोरन उरई जनपद जालौन से पधारे हुए। अभी आप लोगों ने उनका अभिनय देखा। अब यहां से जो आगे का प्रसंग है, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सूप न खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसहनी। सूप न खा के नाक और कान काटे जाएंगे।